हेलो दोस्तों, संकल्प की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो उत्तराखंड भर्ती चली है आप लोग की प्रवक्ता की, उसका हमारा जो हिंदी का सेकंड पेपर है वो चला है। तो इसका तीसरा टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है काव्य प्रयोजन। तो देखिए, काव्य प्रयोजन का हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं और प्रयोजन होता क्या है। तो प्रयोजन का मतलब आप लोग को उद्देश्य याद रखना है कि काव्य किसके लिए किया जाता है, यानी कि टारगेट क्या है। हालांकि ये काव्य के बाद में प्राप्त होने वाला उद्देश्य होता है, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं सबसे बाद में जो आपको फल की प्राप्ति होती है वही आप लोग का टारगेट है, उद्देश्य है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रयोजन कहते हैं। तो बात करते हैं काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है। काव्य रचना का उद्देश्य होता है। हालांकि इसमें एक शब्द और दिया रहता है, काव्य प्रेरणा। देखो, प्रेरणा और प्रयोजन में थोड़ा सा अंतर है। प्रेरणा और प्रयोजन मतलब क्या है कि प्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, यानी कि काव्य को लिखने से पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं, जब जो हम प्रेरित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। यहां पर आप लोग को दिया गया है। और उद्देश्य क्या है, बाद में प्राप्त होने वाला। चलिए देखते हैं। तो यहां पर कहा गया काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि काव्य प्रेरणा और काव्य प्रयोजन दोनों के दोनों क्या है, अलग है। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है कि काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाला तत्व। प्रेरणा मतलब होता है प्रेरित करने वाला तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है कि काव्य के बाद में मिलने वाला लाभ होता है। तो ये ध्यान आप लोग को रखना है। तो हमने जैसे कि आप लोग को बताया है कि काव्य प्रयोजन, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोजन क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है। तो सबसे पहले प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब काव्य के बाद में प्राप्त होने वाला जो लाभ होता है। और आप लोग का प्रेरणा का मतलब होता है जो हम स्टार्टिंग करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काव्य प्रेरणा कहते हैं। हालांकि विभिन्न आचार्य जो हैं उन्होंने काव्य के जो प्रयोजन है वो अलग अलग बताए हैं। कि किसी ने आप लोग के 6 बताए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर आप लोग को दिया गया है कि जैसे सबसे पहले भरत मुनि को दिया गया है। जो हमने पढ़ा है कि भाई नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि होते हैं। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने जो लक्षण है उनकी संख्या 36 मानी थी। हालांकि हमने लक्षण इससे पहले पढ़ लिए हैं। तो आप लोग को एक तो यहां से सम्मिलित करने को रह सकता है कि किसने कितने काव्य प्रयोजन दिए हैं और कौन कौन से दिए हैं, इसीलिए हमने इनका एक टेबल बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भरत मुनि के जो काव्य प्रयोजन है वो कितने हैं। तो भरत मुनि के काव्य प्रयोजनों की संख्या प्रॉपर अगर आप लोगों से पूछता है तो वो कितनी है, 8 है। तो जिनमें आप लोग का धर्म दिया है, यश है, आयुष है, हित है, और आप लोग का बुद्धिवर्धक है, लोक उपदेश है, और आप लोग की दक्षता है, और चरम विश्रामति प्राप्ति है। ठीक है। तो ये आप लोग के क्या है, भरत मुनि के 8 काव्य प्रयोजन है। ऐसा होता है कि इनमें से आप लोग को 3 दे देता है और एक इनमें से नहीं देगा, एक किसी और का दे सकता है। तो वहां से आप लोग को छाड़ने को रहते हैं कि इनमें कौन आप लोग का शामिल नहीं है। ऐसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भरत मुनि ने काव्य जो प्रयोजन दिए हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 होती है। अब यहीं पर हम बात करते हैं भामा की। तो भामा ने जो काव्य प्रयोजन दिए हैं वो कितने दिए हैं, 3 है। हालांकि इनके क्या है, चतुर्वर्ण फल प्राप्ति है, कीर्ति है, आप लोग का सकल कला और ज्ञान है। ये किसके हैं, भामा के हैं। ठीक है। बात करते हैं इसके बाद दंडी की। तो दंडी ने भी आप लोग के क्या है, जो काव्य प्रयोजन है वो कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। तो आप लोग को याद रखना, दंडी के कितने हैं, 2। 10 है दंडी, 10 से 2 आप लोग याद रख सकते हैं। दंडी के कितने हैं, 2 हैं। एक लोक व्यक्ति है और एक आप लोग की कीर्ति यश है। उसके बाद मध्यकालीन आचार्य आते हैं। देखो, हमने जो आचार्य पढ़े हैं वो हम इन्हें 3 भागों में पढ़ेंगे। कि जैसे हमारे कौन है, सबसे पहले हमने पढ़े हैं कि जो काव्य प्रयोजन करने वाले हैं ये प्राचीन आचार्य थे। प्राचीन आचार्यों में भरत मुनि, भामा और दंडी को हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, और ये हमने जो इसमें शामिल किए हैं वो मुख्य मुख्य शामिल किए हैं। इसके अतिरिक्त भी हम आप लोग को अगर चाहिए तो हमारे जो आप लोग का टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। बात करते हैं आप लोगों के मध्यकालीन आचार्यों की। तो मध्यकालीन आचार्यों ने जो काव्य प्रयोजन दिए हैं तो उनमें आप लोगों का सबसे पहले तो मध्यकालीन में वामन रहते हैं, रुद्रट रहते हैं, आनंदवर्धन रहते हैं और कुंदन रहते हैं। तो देखो, यहां पर आप लोगों को ये दिया है कि सबसे पहले जो काव्य प्रयोजन दिए हैं वो किसने दिए हैं, वामन के हैं। तो वामन के कितने हैं, 2 हैं। जैसे दंडी के भी हमारे क्या थे, 2 थे। दंडी 10 से दंडी 10 से 2 थे। और यहां वामन के भी हमारे कौन है, 2 है। एक कीर्ति है और एक आप लोग की प्रीति है। देखो, यहां पर ये कंडीशन है कि आपस में इनमें से कुछ सब तो आप लोग के जो प्रयोजन है वो आप लोग के कुछ मिक्स हो रहे हैं, यानी कि दूसरे ने वही दिए हैं और कुछ आप लोगों को नहीं दिए हैं। तो आप लोग को जो अलग से है वो याद करने हैं। कि जैसे हमने याद रखा, वामन के कितने हैं, 2 हैं, कीर्ति है और आप लोग के प्रीति है। हालांकि रुद्रट को जब हम देखते हैं तो यहां पर रुद्रट ने कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। यानी कि रुद्रट के काव्य परिजनों की संख्या कितनी है, आप लोग की 5 है। ये आप लोग याद रखेंगे। जिनमें आप लोग का धर्म है, कीर्ति है, अनंत और साम है, और उसके बाद अर्थ है और आप लोग का सुख प्राप्ति है। ठीक है। आनंदवर्धन ने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं।
ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना कि एक तो इनका आप लोग यह संख्या याद जरूर रखेंगे, और और क्योंकि यहाँ संख्या में क्या होता है कि आप लोग को सम्मिलित करने को रह सकते हैं या कौन शामिल नहीं है, और कुंतन ने भी आप लोग के कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है ना। तो देखो कुंतन के हम लोगों ने देखे हैं, तो कुंतन के 3 कौन कौन से आप लोग का चतुर्वर्गफल प्राप्ति है, उसके बाद आप लोगों का व्यवहार ज्ञान है, उसके बाद आप लोगों का परम लाद है, और जो इसके बाद अन्य है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते ये अन्य आचार्य हैं हमारे, जिन्होंने हमारे अलग से काव्य परिजन दिए हैं। परिजन का मतलब आप लोग को याद रखना है, परिजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आप लोग का महिम भट्ट है। तो महिम भट्ट ने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। इन्होंने दिया रस में सदुपदेश, रस में सदुपदेश, और दूसरा दिया है इन्होंने परमाल लाद। और उसके बाद अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त ने भी कितने दिए हैं आप लोगों के, 4 दिए हैं। तो काव्य परिजनों की संख्या आप लोगों से पूछ सकता है, प्रत्येक की हम लोगों ने आप लोगों को दी है कि अभिनव गुप्त के कितने हैं, 4 है, जिसमें आप लोगों का चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, जिसमें आप लोगों का जय संपत्ति है, जैसे आप लोगों का इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उपदेश भी कह सकते हैं, और यहां पर जैसे परमानंद है, और चौथा हमारा क्या है, यश है, परम आनंद, और उसके बाद कौन है, यश है। उसके बाद भोज की अगर हम बात करते हैं, तो भोज ने 2 दिए हैं, एक कीर्ति है और एक प्रीति है। हालांकि कृति और प्रीति हम लोग देखेंगे तो इससे पहले भी आप लोगों का दिए गए हैं, क्योंकि कृति और प्रीति वामन ने भी दिए हैं, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई वामन के साथ आप लोग किसे याद रखेंगे, यहां पर भोज को भी याद रख सकते हैं। वामन और भोज दोनों ने एक ही प्रकार के आप लोगों के क्या दिए, काव्य प्रयोजन दिए। तो ये हमारे प्रयोजन थे कुछ, और इसके अतिरिक्त अगर आप लोग को पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।